परमात्मा का नाम लेंगे तो कल्याण होगा। लेकिन अंत समय में याद कैसे आएंगे? वो तब आएंगे जब आप अभी से भगवान का नाम लेना प्रारंभ करोगे। मनुष्य जो जीवन के अंदर सबसे ज्यादा कर्म करता है, सबसे ज्यादा जो उच्चारण करता है, अंत में भी वही याद आता है। जो धन धन करता है उसको अंत में भी धन धन ही याद आएगा। जो बेटा करता है बेटा बेटा, उसको बेटा याद आएगा। किसी को व्यापार ही याद आता है। अंत समय के अंदर परमात्मा का नाम जल्दी से याद आता नहीं है। केवल वो तब आएगा जब आप आज से ही भगवान का नाम उच्चारण करना प्रारंभ करोगे। जब भगवान का नाम लेना शुरू करोगे तब वो अंत समय भी आ जाएंगे। भगवान अपने प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वो कहते हैं जब जब जीव मेरे सम्मुख आता है मैं उसका कल्याण करता हूँ। जब भी वो जीवा से मेरा नाम ले लेता है तो मेरे नाम लेने से तर जाते हैं। इसलिए तारक मंत्र बताया है भगवान का नाम। इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान की भक्ति उसने और तन्मयता के साथ में करनी प्रारंभ की और अंत में मति थी, इसलिए भगवान के पार्षद उसको अपने लोक में ले गए। इसी श्रृंखला के अंदर नारायण कवच का वर्णन किया कि किस प्रकार से नारायण कवच श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है। अगर किसी को भी कोई कष्ट है, किसी को कोई बाधा सताती है, किसी को भी कोई परेशानी है, शारीरिक, मानसिक, राजसिक, सामाजिक, तो वो नारायण कवच का पाठ करे। और जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है उसकी रक्षा भगवान किले की भांति करते हैं। एक कुशिक ऋषि हुए हैं, उन्होंने नारायण कवच का पाठ करते करते सिद्धि को प्राप्त की थी। एक समय की बात है, चित्रकेतु नाम के गंधर्व अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और मरुस्थल के अंदर वो कुशिक ऋषि तप करते हुए, नारायण कवच का पाठ करते हुए शरीर का परित्याग कर गए थे। उनके शरीर जो है रेत के अंदर ढक गया। चित्रकेतु जब ऊपर से जाने लगे तो उनका विमान गिर गया। उसको पश्चात हैरानी हुई कि मेरा विमान कैसे गिर गया। उसने पता लगाया कि यहाँ पर कुशिक ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे। नारायण कवच सिद्ध हो चुका था कि उनके अंदर इतनी दिव्यता, इतनी दिव्य शक्ति आ चुकी थी, इसी वजह से आप यहाँ पर गिर गए हो। तो नारायण कवच का पाठ, इसकी अलग से किताब भी आती है। जो व्यक्ति किसी भी परेशानी के अंदर है, जो नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान नारायण उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं और उसकी अभिलषित वस्तु प्रदान करते हैं। चित्रकेतु का वर्णन इस प्रकार बताया गया। अदिति के 8 पुत्रों के वंश का वर्णन किया और दिति ने पुंसवन व्रत किया। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक जो जय विजय का जो श्राप था, उसी के अंदर 2 अवतार, 2 जन्म हुए थे राक्षसों के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जो था वो भगवान वाराह के द्वारा मारा गया और हिरण्यकशिपु जो है वो अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए तप करने लगा। बाजुएं उठा करके, हाथ उठा करके, अंगूठे के बल खड़े होकर के उसने बड़ा गहरा तप किया, कड़ा तप किया। हजारों हजारों वर्ष बीत गए और जब वो तप कर रहा था तो उसकी जो पत्नी है कयाधु गर्भवती थी। उससे पहले तो उसके पेट के अंदर जो गर्भ था उसको मारने के लिए इंद्र आए। इंद्र ने सोचा हिरण्यकशिपु का जो बच्चा है, अगर मैं इसी को मार दूंगा, इसका गर्भ समाप्त कर दूंगा तो इसका वंश नहीं चलेगा। लेकिन तुरंत नारद जी आते हैं। नारद जी समझाते हैं कि इसके पेट के अंदर जो है वो भगवान का ही अवतार, भगवान का ही अंश है। ये इस परिवार का उद्धार करेगा। इसलिए वो तप करने के बाद में उन्होंने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना जल में मरूं, ना मरुस्थल में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना मनुष्य के द्वारा मरूं,
ना जानवर के द्वारा मरूं, ना मैं स्त्री से मरूं, ना मैं पुरुष से मरूं। और भगवान तो सब अपनी योजना पहले से ही बना करके रखते हैं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब तो उसके अंदर अहंकार हो गया, अमरता का वरदान ऐसा उसको जो मिल गया था, उसने आकर के सारे यज्ञ याग आदि बंद कर दिए और सब जगह कहना शुरू कर दिया, मैं ही भगवान हूं, मेरी ही सेवा किया करो। कुछ समय के बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। वैसे तो ये 5 भाई थे, तो इनमें जो ये प्रहलाद हैं, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं जन्म से, क्योंकि भगवान का ही अंश है, इसलिए प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन जा रहे थे, भगवान की भक्ति तो करते ही थे, एक दिन जा रहे थे, एक कुम्हारी जो बैठी हुई थी वहीं के पास में अपने मिट्टी के जो बर्तन पकाती हैं आवे के अंदर, वो वहां पर बैठ करके और रो रही थी। प्रहलाद जी पास में गए, माता जी रोती क्यों हो? कहने लगे, मेरा बिल्ली का बच्चा इस आमे के अंदर चला गया है, इस आमे के अंदर चला गया, तो वो तो जिंदा नहीं बचेगा। कह रहे अब तो भगवान ही मालिक है, उसको कैसे भी बचाएंगे। अब प्रहलाद जी को भी बड़ी उत्सुकता हो गई, प्रहलाद जी भी वहां बैठ करके प्रार्थना करने नारायण से। कुछ समय के बाद जब वो आमा खोला गया, वो भट्टा खोला गया जहां बर्तन पकते थे, उसके अंदर क्या देखते हैं, वो बिल्ली का बच्चा ऐसे के ऐसे खेल रहा था और उसके चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। अब तो प्रहलाद जी का जो विश्वास था और ज्यादा दृढ़ हो गया। कहने लगे, जो अग्नि के आवे के अंदर, भट्टे के अंदर इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, तो वो इस संसार के अंदर क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे? अब तो उनके अंदर और दृढ़ता आ गई। राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए षंड और अमर्क नाम के 2 आचार्य हैं, उनके विद्यालय में भेज दिया। षंड और अमर्क दोनों के दोनों हैं, ये शुक्राचार्य की संतान है। उसमें षंड और अमर्क जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने उस प्रहलाद जी को साथ में ले गए, पढ़ाने लगे। अब वो पढ़ाएं कुछ, प्रहलाद जी तो भगवान का स्मरण करते हैं, हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, विद्यालय में छुट्टी हुई और प्रहलाद जी घर पे आए। प्रहलाद जी जब घर पे आते हैं तो उन्होंने अपने पिता के पास में गए, पिता बड़ा खुश हुए। पिता ने पूछा, बेटा पढ़ के आए विद्यालय में? हाँ पिताजी। क्या सीख के आए? अरे पिताजी मैं तो बहुत कुछ सीख के आया। बेटा हाँ बताओ तो क्या? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अरे किसका नाम लेते हो? हरे विष्णु हरि विष्णु विष्णु विष्णु। जब ऐसा उच्चारण करने लगा तो उन्होंने तुरंत फेंक दिया, अरे मेरे दुष्ट का नाम लेते हो। अब उन आचार्यों को बुलाया, आचार्यों को बुलाने के बाद में कहा, तुमने क्या सिखा दिया और मैंने तुम्हें सिखाने के लिए क्या भेजा था? कहने लगे, महाराज गलती हो गई, अब की बार इसको और अच्छी शिक्षा देंगे। वो फिर से ले गए विद्यालय में और विद्यालय में ले गए, फिर से उन्होंने तो वही पढ़ाना था, लेकिन वो प्रहलाद जी तो भगवान का ही भजन करने वाले थे। जब आचार्य लोग चले जाते, बच्चों को एकत्रित करते और सबके हाथ जुड़वा करके हरि नाम का संकीर्तन करने लग जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 वासुदेवाय नमो नंदनंदना, वासुदेवाय नमो नंदनंदना, ओम नमो भगवते बोलिए सभी। आपको जन्माष्टमी
विष्णु का 12 अक्षर मंत्र है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के 12 अक्षर का मंत्र का जप करता है, भगवान विष्णु की कृपा उस पर अवश्य होती है। प्रहलाद जी अब तो बच्चों को एकत्रित करके और वहां पर इस प्रकार ये 12 अक्षर मंत्र का जप स्वयं भी करने लगे और उसे भी करवाने लगे। कुछ समय फिर हुआ, वापस अपने घर में गए और घर में जब गए तो राजा ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, बेटा आ गए? हाँ पिताजी आ गया। क्या सीख करके आए? पिताजी मैं सब सीख के आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे दुष्ट, किसका नाम लेते हो, किसका मंत्र जप करते हो? तभी कयाधु आ गई। जैसे वो मारने को वो कयाधु आई, कयाधु ने पूछा, हे स्वामी क्या कह रहा था ये? अरे ये दुष्ट मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। हाँ स्वामी नाम तो ले रहा था, लेकिन क्या कह रहा था? क्योंकि कयाधु धर्मात्मा है। कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया है और कयाधु ये चाहती है कि मेरे पति परमात्मा का नाम ले लें, इसलिए वो बार बार पूछती है किसका नाम ले रहा था? अरे वो कह रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा स्वामी, और क्या कह रहा था? वो कह रहा था हरे राम हरे कृष्ण। अच्छा स्वामी, मुझे सुना ही नहीं दिया, दोबारा से बोलना, क्या कह रहा था? ये कह रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसका मंत्र है स्वामी? अरे पता नहीं, मेरे तो कोई शत्रु है, उसी का तो नाम है ये, उसी का तो मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जब मंत्र जप कर रहे थे प्रहलाद जी, तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आने लगा और उसने क्या किया? क्रोध से भर गए हिरण्यकशिपु। अरे दुष्ट, मेरे शत्रु का नाम लेते हो, बंद करो इस मंत्र को, बंद करो इस वाणी को। और क्रोधित तो हो गया। अरे मैंने तुझे पहाड़ से गिरवाया तो फिर भी बच गया। अरे मैंने तेरे को तलवार से मारना चाहा तो फिर भी बच गया। अरे दुष्ट, तू कहता है हर जगह के ऊपर नारायण है, अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर भी है? हाँ पिताजी, मेरे राम, मेरे विष्णु, मेरे नारायण सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। अच्छा, क्यों, क्या वो यहाँ पर भी हैं? हाँ पिताजी, वो आपके महल में भी हैं। अरे इस महल में कहाँ पर हैं? देखो पिताजी, उसने खड़ग उठाई और कहने लगा, क्या इस खंबे के अंदर है? हाँ पिताजी, इस खंबे के अंदर भी है। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ तुम्हारे नारायण को, तभी देखता हूँ तुम्हारे भगवान को। और तुरंत खड़ग उठाई, तलवार उठा करके उसने क्या किया? खंबे के ऊपर जैसे ही मारा, तुरंत वहां पर खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान के साथ बल युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा और हिरण्यकशिपु को युद्ध करते करते भगवान नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं के ऊपर लिटा लिया और कहने लगे, देख हिरण्यकशिपु, आज ये देख ले, आज मैं कहाँ बैठा हूँ। आज ना तू घर के अंदर है, ना घर के बाहर है, आज मैं तेरी देहली पे बैठा हूँ। आज तो मेरी जंघाओं के ऊपर है, देख ले, आज
हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह भगवान ने किया। वहां पर सभी देवता भयभीत थे, क्योंकि नरसिंह भगवान के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ गया था। सभी ने प्रार्थना करी, लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी को बुलाया तो लक्ष्मी स्वरूप के पास जा सकती, लेकिन भगवान ने तुरंत, देवताओं ने प्रार्थना करी तो प्रहलाद को पास में भेजा, और जैसे ही प्रहलाद को गोद में लिया भगवान का क्रोध शांत हो गया, और भगवान उसके मुखमंडल को चूमने लगे, कहने लगे बेटा मुझे आने में बड़ी देर हो गई। अरे बेटा तेरे ऊपर बड़े कष्ट आए, बड़े दुख आए, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैं आने में देर कर गया। प्रहलाद कहते हैं नहीं स्वामी, आपने मेरे ऊपर जो अनन्य कृपा की है प्रभु, मैं तो आपका ये बदला कैसे चुकाऊंगा। हे स्वामी आप तो घट घट के वासी हो। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, प्रहलाद वर मांगो। प्रभु मुझे वर ही देना चाहते हो, पर मैं वर किसी का मांगता नहीं हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। नहीं वर मांगिए, जब मैं दर्शन देता हूं तो मैं अवश्य वर भी प्रदान करता हूं। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं मेरे पिता को सदगति प्रदान कर दीजिए। मेरे पिता ने आपके साथ बड़ा वैर भाव किया है प्रभु, उन्होंने मेरे ऊपर तो जो यातना दी, कोई बात नहीं, मैं उनका पुत्र हूं। आत्मा वही जाए थे पुत्र, हे प्रभु उनको क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं जिसके वंश में आप जैसा पुत्र आ जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और वो मेरे द्वारा उसका उद्धार हुआ है, तो उसको तो मैंने अपने लोक में पहले ही पहुंचा दिया है। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके बड़े प्रेम के साथ में उसके ऊपर अपने हाथ फैलाते हैं, कभी चूमते हैं, क्योंकि भगवान को भक्त अपने प्रिय होते हैं। और यही भगवान की कृपा हम सब के ऊपर ऐसे ही बनी रहे, भगवान की भक्ति हम सबको मिलती रहे, जिस प्रकार प्रहलाद जी के अंदर अनन्य। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त के खातिर, अपने भक्त की रक्षा के लिए उस खंभे को फाड़ करके भी प्रकट हुए। नरसिंह भगवान हम सब के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी प्रकार से वो नंद नंदन यशोदानंदन आपके घर के अंदर भी उसी प्रकार से खुशियों को सौगात देकर के आए। इस कथा को मैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस पुराण पुरुषोत्तम नंद नंदन को समर्पित करता हूं। इसी प्रकार भगवान अपनी कथाएं इस शरीर से, इस मुख से करवाते रहें और हम सभी को आपका इसी प्रकार स्नेह प्रेम मिलता रहे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। ये मीरा तुझे पुकारे, रो के नीक बहाए। ये मीरा तुझे पुकारे, रो के नीक बहाए। बड़ा जल सामरिया, के करनी कामरिया। बड़ा जल सामरिया, के कारी कामरिया। के कारी कामरिया, गए सामरिया।